हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नए तरीके से जारी रखे होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सेशन में हमने मैथ के परसेंटेज पार्ट 11 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 12। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन, बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल धुआंधार सेशन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परसेंटेज का बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो जो मेरे भाई एवं बहन हमारे चैनल पे नए हैं, जो मित्र हमारे इस चैनल पे नए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस सेशन को अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को यह सेशन हमारा सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए देर ना करते हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा सेशन है मैथ मैथ परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत प्रतिशत पार्ट है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पार्ट है हमारा 12। पार्ट है हमारा 12। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मेरी आपसे एक गुजारिश है मेरे प्यारे मित्रों कि आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया वीडियो है मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल बेहतरीन सेशन है हमारा यहाँ परसेंटेज का। तो चलिए देर ना करते हुए हमारे इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करिए। बेहतरीन सेशन है मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भाई बहन हमारे, जो मित्र हमारे चैनल पे नए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है आज का हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, टॉपिक है हमारा, नोट करिए, टॉपिक है हमारा आज का मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में परीक्षा में परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न। पास फेल पर आधारित प्रश्न। चलिए, परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न, ये हमारा प्यारे भाइयों बहनों परसेंटेज में हम इस टॉपिक से आज प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से हम प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नोट करते आप लोग चलिएगा, इस क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। किसी परीक्षा में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी परीक्षा में नोट करिए आप लोग, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी गणित में, और 70% अंग्रेजी में, और 70% मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और 70% अंग्रेजी में, अंग्रेजी
में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। चलिए 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो चलिए बताइए कुल कितने प्रतिशत, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसमें से पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी यहां लिखेंगे। प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी 60% क्या कह रहा है कि गणित में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 100 माइनस 60 इस तरह से हम लिखेंगे। 70% अंग्रेजी में। फिर ये कह रहा है 70% हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पर 60% कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहाँ पर हम 40 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 30%। यहाँ पर हम लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 30% और 50% कह रहा है दोनों में उत्तीर्ण हुए। हम यहाँ पर लिखेंगे 50% कह रहा है दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए 100 और ये हमारा हो जाएगा 50, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 150 और 40 3 70, तो ये हमारा हो जाएगा 70। तो इसको अगर हम घटाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 80%। 80% विद्यार्थी कुल कितने उत्तीर्ण हुए। तो 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। बस इतना ही करना था इस सवाल में और कुछ नहीं करना था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल हम परसेंटेज के सवालों को ऐसे ही आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे। तो चलिए, जिससे आप किसी भी परीक्षा हॉल में जाए तो आपको मैथ के सवालों में कोई कठिनाई महसूस ना हो और आप बिल्कुल पूरा करके आए। तो चलिए, मैं सुखराम यादव आपको हमेशा यही चाहूँगा कि मैं बेसिक से आप लोगों को परसेंटेज के और मैथ के सवालों को बताएं। तो चलिए, आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए और देखिए। और हमारा पुराना वीडियो भी आप लोग, इससे पहले जो पार्ट हम डाले बिल्कुल बेहतरीन सेशन हम डाले हैं, प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि परसेंटेज के चैप्टर को हमने बिल्कुल कितना बेसिक से बताया है और बिल्कुल एकदम ट्रिक के माध्यम से बताया है। केवल 10 से 15 सेकंड में हम अगर एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ जाए तो हम परसेंटेज के मैथ के सवाल को कैसे हल करके आते हैं। तो चलिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। तो चलिए, हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हो गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इसी टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसी टॉपिक से। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, एक परीक्षा में, नोट करिए, एक परीक्षा में हिंदी में 40% विद्यार्थी, हिंदी में 40% विद्यार्थी। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक परीक्षा में हिंदी में 40% विद्यार्थी, हिंदी में 40% विद्यार्थी और संस्कृत में 25%, हिंदी में 40% और संस्कृत में मेरे प्यारे भाइयों बहनों 25%। नोट करिए आप लोग, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। नोट करिए, 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो बताइए कुल कितने प्रतिशत, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एक परीक्षा में पूछ रहा है, एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? अब देखिए, इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी। चलिए, उत्तीर्ण विद्यार्थी, प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितना है? 100 में 40, 100 माइनस 40, ये कह रहा है हिंदी में, और संस्कृत में कह रहा है -25%, और दोनों विषयों में कह रहा है 20%, और दोनों विषयों में क्या कह रहा है, यहां पर हम इसको लिख देंगे 20%। तो ये हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसको हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों जोड़ लेंगे, तो ये 100 और ये 20, तो ये हमारा हो जाएगा 120 माइनस 65। 120 माइनस 65 बराबर 65 तो ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 120 माइनस 65 बराबर 55%। ये हमारा 55% क्या है? तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो परीक्षा में 55% विद्यार्थी कुल उत्तीर्ण हुए। 55% विद्यार्थी कुल उत्तीर्ण हुए परीक्षा में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यही हमारा आंसर हुआ भाई। 100 में कितना है? 40% हिंदी में और -25% संस्कृत में
और दोनों विषयों में 20%, दोनों विषय प्लस हो गया और ये हो जाएगा हमारा 120 और 120 माइनस 65, 40 20 65 बराबर 55%। बस यही हमारा आंसर हो गया। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, उसके बाद हम फिर करेंगे क्वेश्चन को हल। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परसेंटेज के सवालों को बिल्कुल हम 10 से 15 सेकंड में ऐसे ही हल करके आप लोगों को दिखाएंगे और बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आप लोगों को इस सेशन में। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें। एक लाइक तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों बनता ही है। तो चलिए नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको हमने मिटा दिया। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हमने मिटा दिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, मतलब वह पास हो गया। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है? तो चलिए ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड 2004, 2006, 2009 और आरआरसी रेलवे ग्रुप डी 2013 और 2014 के एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। इसको हम कैसे बताएंगे और कैसे हल करेंगे। आप लोग अगर एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजीव को किसी परीक्षा में कह रहा है, राजीव को किसी परीक्षा में पास। चलिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं पास। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कह रहा 20% अंक मिले। कितना अंक कह रहा है? 20%। 20% अंक मिले, 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वो कितने अंकों से हुआ? 24 अंकों से हुआ अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे और ये क्या कह रहा है? अनुत्तीर्ण अरविंद को 45% अंक मिले, 45% अंक मिले इसको, और वो कितने से उत्तीर्ण हुआ? अरविंद 45% अंक मिले, वह 26 अंकों से, वो कितने अंकों से हुआ? 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। वो कितने अंकों से उत्तीर्ण हुआ? 26 अंकों से। ये 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो ये कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कितने हम मान ले रहे हैं? 25% और ये इसको मान ले रहे हैं 50%। इसको मान ले रहे हैं 50%। तो इसको अगर हम काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो ये हमारा आ जाएगा 1 और ये हमारा आ जाएगा 2। ये हमारा आ जाएगा 1%, ये हमारा आ जाएगा 1%, 25 सेकंड में ये 2। तो पास पूछ रहा है हमसे, पास मेरे प्यारे भाइयों बहनों पूछ रहा है। पास कह रहा पास कितना हुए? तो नोट करिए आप लोग, पास हुए इसमें पूछ रहा है। इसको हम लिखेंगे 20 प्लस 1/1 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 20 प्लस 24 यहाँ पर लिखेंगे। ये 20% कितना है? ये बराबर है 24 के। ये बराबर कितना है? प्लस 24 के।
और उसके बाद बटे 2, ये इसको हम मान ले रहे हैं 24। ये 1% हमारा कितना है, 1% बराबर हमारा है 24, और ये 2% बराबर 2% बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको 2% हम मान रहे हैं, ये 20% है। तो चलिए इसको हम काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों, 1 इकन्ने में 1 और 12 दूना 24, तो 20 और प्लस 12, 20 और प्लस 12, ये हमारा आ जाएगा आंसर 32% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। परीक्षा में कितने परसेंट की अंक की आवश्यकता है, 32% अंक की आवश्यकता है, अंक की आवश्यकता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 32% अंक की आवश्यकता है। यही क्वेश्चन हमारा 32% हमारा सवाल में कहाँ दिया है, सी विकल्प बिल्कुल हमारा सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है 32%, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिए 10 से 15 सेकंड में हमने आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करके दिखाया, बिल्कुल एकदम ट्रिक के माध्यम से। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे ही हम मैथ के बिल्कुल कि कोई भी चैप्टर हो, हम बिल्कुल आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से 15 से 20 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में सवालों को हल करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे। आप हमारे इस सेशन को पूरा वॉच करिए, बिल्कुल पूरा वॉच करिए, बहुत ही बढ़िया सेशन हमारा यहाँ है। और इससे पहले जो हमने रीजनिंग और मैथ पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में जाके आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा परसेंटेज का चैप्टर और रीजनिंग का चैप्टर कैसा हमने आप लोगों को पढ़ाया है, बिल्कुल आप वॉच कर सकते हैं। कोई पेड फी कोर्स नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल फ्री है हमारा यूट्यूब पे। आप लोग बस चैनल पे जुड़िए और ऐसे ही डेली आप हमारे मैथ के क्लास को ज्वाइन करिए। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड 2004, 2006, 2009 और 2013-14 में ये 5 बार मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये पूछा गया है। सिर्फ इतना ही इस सवाल में करना था बस, और कुछ नहीं था। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में और लाएंगे एक और बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके इस भाई को सपोर्ट मिले और हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों को बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। परसेंटेज के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और बिल्कुल यूट्यूब पे हमारा जो ये सेशन रहेगा बिल्कुल हमारा फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग सिर्फ वॉच करिए और देखिए हमारे वीडियो को कि मैथ के परसेंटेज के सवाल को या फिर रीजनिंग के हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग हमारे पिछले वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन सेशन हमने परसेंटेज के पार्ट को पढ़ाया है। तो आप लोग सभी पार्ट को पढ़िए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रेलवे और एसएससी के लिए एग्जाम के लिए या फिर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस मेरे प्यारे मित्रों, तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए
एक शानदार सेशन लेके आते हैं। एक शानदार सेशन जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों हम जरूर लेके आएंगे, और एक और अच्छा सा इससे बढ़िया हम आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बेसिक से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिससे आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम हॉल में जाएं तो प्रश्नों को मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप एग्जाम हॉल में जाएं तो प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताएं जो समझ में आए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप हमारे सभी वीडियो को वॉच करिए और देखिए कि हमने मैथ और रीजनिंग के चैप्टर को कितना बेहतरीन पढ़ाया है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके वॉच करिए, वीडियो को देखिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मैं सुखराम यादव आपका मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सुखराम यादव आपका तहे दिल से इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को यूं ही अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों पे बनाए रखिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाएं तो बिल्कुल सक्सेस या प्यारे मित्रों सफल होके आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।